वेलकम बैक टू एडू स्टडी एक्स। तो जैसे कि हम एनालिसिस करते हैं, तो आज शाम के एनालिसिस में यानी कि 15th फेब शिफ्ट टू की एनालिसिस है। शिफ्ट टू के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं आपके आज के पेपर का लेवल, यानी कि लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। तो अगर आप मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स का लेवल 18% है। तो ये जो भी हमने अभी तक देखी हैं अपनी शिफ्ट्स, उनमें काफ़ी टफ शिफ्ट थी। क्योंकि मैथ्स का लेवल आप देखिए 18% अब जा रहा है। अब आप रीजनिंग का लेवल देख लें तो 18% यहाँ भी जा रहा है ऊपर। अब आते हैं जीए पे। जीए पे देखिए तो एकदम से हाइक करेगा 28% टफ। आज जो आपका फेज 4 है वो काफ़ी टफ हो रहा है। जो फेज 4 है आपका, फेज 4 वो काफ़ी टफ होता जा रहा है। क्योंकि आज हमने मॉर्निंग की शिफ्ट देखी, वो भी काफ़ी टफ थी, और ये अभी आपका ये शिफ्ट भी आपकी काफ़ी टफ है। तो इस केस में अगर हम अपने एवरेज अटेम्प्ट की बात कर लें, जैसा कि हम डिस्कस करते हैं हमेशा, जो हमारे एवरेज अटेम्प्ट है, हमारा एवरेज अटेम्प्ट वो हमारा हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए 62 to 68। ये घटते ही जा रहा है। क्योंकि जीए काफ़ी ज़्यादा टफ आ रही है। जीए काफ़ी ज़्यादा टफ आ रही है, तो अब हमें भी अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमें अपना टारगेट लेना है 75 प्लस। एक्यूरेसी भाई साहब वही रहेगी, एक्यूरेसी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी आपकी होगी 90% प्लस। अगर आप इतना करके आएंगे तो अपना सिलेक्शन ईजिली इंश्योर कर पाएंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि गुजरात का आपका रिलेशन दिया है गांधीनगर से। किससे रिलेशन है आपका? गांधीनगर। तो आपको बताना है कि शिलोंग का किससे रिलेशन है। जो शिलोंग है उसका रिलेशन किससे होगा। तो अब देखिए, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, तो शिलोंग किसकी कैपिटल है? शिलोंग किसकी कैपिटल है, बता पाएंगे? इजीली बता दे जाएंगे। शिलोंग है कैपिटल आपकी मेघालय की। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। तो ये रिलेशन आपका बन जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, यानी कि कुछ भी ऑप्शंस दे रखे होंगे, उसमें पूछा गया होगा कि उनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, यानी विच वन इज़ नॉट वेब ब्राउज़र। ये वेब ब्राउज़र नहीं है। अब आप सभी लोग नेट तो यूज़ करते ही होंगे, पीसी या स्मार्टफोन्स पे आप नेट चलाते होंगे, तो आपको पता होगा। अगर हम बात करें ब्राउज़र्स की, तो मैंने कुछ ऐसे आपके लिए ब्राउज़र ढूंढ दिए हैं जो कॉमन है, आपको पता होंगे। क्रोम है, जैसे कि एक्सप्लोरर है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये भी आपका एक वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स है आपका, सफारी है। सफारी आपके एप्पल के डिवाइसेस में काम करता है। तो कुछ मैंने वेब ब्राउज़र आपके लिए लिख दिए हैं आपके समझने के लिए, एग्जांपल के लिए। अब इनमें से जो कोई नहीं दे रखा होगा या जो भी कुछ होगा वेब ब्राउज़र, बाकी 3 ऑप्शन जो होंगे आपके वेब ब्राउज़र के होंगे, और बचा हुआ एक में वेब ब्राउज़र नहीं होगा, तो वही आपको टिक करके आना था। अब ऑप्शन तो याद नहीं होंगे बच्चे को जिसने बताया है। आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कहाँ से हुई? ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं उस क्वेश्चन को मार्क करूँगा रिपीटेड। ये क्वेश्चन को मैं बोलूँगा रिपीटेड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपसे फेज 3 में पूछा गया था। अब पूछा गया कि कहाँ से शुरुआत हुई, तो आपकी शुरुआत हुई पानीपत, हरियाणा से। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हमने आपके लिए लिखे हुए हैं यहाँ पर। वो ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को की गई थी। शायद आपसे फेज 2 में डेट ही पूछी गई थी। 22 जनवरी 2015 को की गई थी। पानीपत में पीएम ने की थी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश में है फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना है। सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन रहा है, तो वो है आपके पवन कुमार चमलिंग। पवन कुमार चमलिंग ये सिक्किम के रहे हैं। पवन कुमार चमलिंग ये सिक्किम के रहे हैं। ये देखिए, ये लगातार 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी कि कंटिन्यूसली 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं कि आपसे पूछा गया राइटर किसका, रत्नावली का। इजी क्वेश्चन। रत्नावली का राइटर कौन है, तो रत्नावली के राइटर है हर्षवर्धन। रत्नावली के राइटर कौन है, तो वो है आपके हर्षवर्धन। राइटिंग्स बुक से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बुक से तो उल क्वेश्चन भी पूछे गए, बट ये क्वेश्चन रिलेटेबल था, इजी था, कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी आपसे पूछा गया था। तो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी भैया भाई साहब क्या है, वो है आपकी सनलाइट, यानी कि जो आपकी सोलर सेल्स होती हैं उससे हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़ गए। विच रिवर डजेंट फॉल इनटू अरेबियन सी। कौन सी नदी है वो अरब सागर में नहीं गिरती है, तो वो है आपकी सतलज। क्या है? सतलज। आगे बढ़ते हैं। विच पास सेपरेट्स उत्तराखंड फ्रॉम तिब्बत। देखिए, पास से क्वेश्चन आया है कि तिब्बत को उत्तराखंड से कौन सेपरेट करता है। तिब्बत को उत्तराखंड से कौन सेपरेट करता है, वो है आपका बोरजाऊ पास। फिर आगे बढ़ेंगे हम आपसे। देखिए, जैसे कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, अपनी सारी एनालिसिस वीडियो में मैंने कहा है कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जितनी भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी की जितने भी, इन सभी के बारे में जितने ज़्यादा हो सकता है पढ़ करके जाएंगे। आप हेडक्वार्टर्स पढ़ करके जाएंगे, करंट सेक्रेटरी जनरल पढ़ करके जाएंगे, फाउंडेशन ईयर पढ़ करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे बराबर जा रहे हैं। अब देखिए, आपसे यूएनईपी का हेडक्वार्टर पूछा गया है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर आप बता देंगे नैरोबी केन्या में है हेडक्वार्टर्स। अभी तक यूएनओ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आईएलओ पूछा गया है आपसे, तो आप पढ़ करके जाइए इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा गया कि गगन का फुल फॉर्म बताइए, गगन का फुल फॉर्म बताइए, तो गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, वो पढ़ करके जाइए। जैसे कि हमने देखा कि फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में चंद्रयान से भंडार लग गया, चंद्रयान से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। जो आपका चंद्रयान है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो आप सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ करके जाइए। जो रिसेंट में भी इसरो के बारे में पढ़ करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी कौन सी है? अब को आंसर हमें बताया गया कि वहाँ ऑप्शन में 71 था और वही आंसर था। हो सकता है 2015 या 2018 या 19 की आपसे पूछी गई हो, तो वो है आपकी 71। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी की डेथ कब हुई थी, तो वो हुई थी 1948 में। सभी को पता होगा। आपसे अब अगर आपको ये पता है तो आपसे जो सी भी यूनिवर्सिटी पूछी जाएगी आप वो बता दे जाओगे, है ना। आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम जो प्रथम हुए थे, उसका वेन्यू यानी कि वो कहाँ पर हुए थे, पहली बार कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, तो वो आपके हुए थे दिल्ली में। कहाँ पे हुए थे? दिल्ली में। और हमने देखिए आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जुटाए हैं, यानी कि जो पहले हुए थे वो आपके 2018 में हुए थे दिल्ली में, सेकंड जो हुए वो आपके हुए 2019 में पुणे में महाराष्ट्र में, और थर्ड आपके हुए असम में, यानी कि गुवाहाटी असम में हुए थे। इस पीडीएफ को हम जो भी क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी सारी एनालिसिस के वीडियोस और जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पे, जितने भी फेज 2 एनटीपीसी, जो कुछ भी हमने डेटा बनाया है, जो कुछ भी हमने स्टडी मटेरियल बनाया है ना, आपके लिए आपको सब मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और एनटीपीसी के लिए तो भर भर के डेटा पड़ा हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आगे बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन आया द लैंड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड एग्रीमेंट हुआ था वो कब हुआ था? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड एग्रीमेंट हुआ है आपका 2016 में। 2016 में। अच्छा, एक देखने वाली बात ये है कि ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, वो हुआ है 2015 में हुआ था। उसके बाद ये जो आपका एग्रीमेंट हुआ इसके तहत हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आज आपसे शिफ्ट 1 में पूछा गया था, शिफ्ट 2 में भी देखिए कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेट कर रहा है, तो आप जरूर से पढ़ के जाएं अगर फेज 4 में आपका एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे जो परिवेश है, परिवेश का फुल फॉर्म पूछा गया। परिवेश नाम से तो हिंदी लग रहा है, बट इसका एक फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन। प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन, ये है आपका परिवेश का फुल फॉर्म। और जो परिवेश है ना, इसको एक ये मिनिस्ट्री है किसकी? इन्वायरमेंट, पर्यावरण, जंगल, फॉरेस्ट, जंगल शायद ऐसे कुछ होता होगा, एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये आपकी एक मिनिस्ट्री है, इसको हमने परिवेश नाम दिया और इसका ये फुल फॉर्म है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड ये तो उसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की WTO का यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 2015 में 164th मेंबर कौन बना? इसीलिए हमने जीएस का लेवल काफ़ी टफ पूछा था, क्योंकि पीछे से उखाड़ उखाड़ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनको आप करंट भी नहीं कह सकते, तो 4-5 साल पुराना क्वेश्चन हो गया। वो था आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बना WTO का 2015 में 164th मेंबर। बट आपको टेंशन नहीं लेना है, हमारे कंपाइलेशंस पढ़ के जाइए। हमने हाँ आपके लिए एक और काम किया है कि हमने फेज फर्स्ट से फेज थर्ड का जितने भी जीएस के क्वेश्चंस आए उसकी हमने कंपाइलेशन आपको दे रखी है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, उसको रीड कीजिए। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और वो आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए, इसीलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स में इसका हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय लिख रखा है, इसकी स्थापना दिवस लिख रखा है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया है? ये क्वेश्चन इसलिए रिपीटेड है क्योंकि आपसे पहले पूछा गया था कि किताबुल हिंद के राइटर के बारे में हमको बताइए। किताबुल हिंद के राइटर कौन थे? आपसे ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था। अब आपसे पूछ लिया गया कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो अरबिक में लिखा गया है, यानी कि अरबी भाषा में लिखा गया है। और इसके जो राइटर हैं वो है अल-बरूनी। हमने अल-बरूनी की भी आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी है कि इनके हिसाब से फ्यूचर में पूछ लिया जाए, आने वाली शिफ्ट्स में, कि अल-बरूनी के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि 2 बार तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है किताबुल हिंद से।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वेनिस ऑफ ईस्ट यानी पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? यहाँ पर आप प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्यू की जगह ओ है। वेनिस ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है? ये मिसटाइप हो गया है, तो वो कहा जाता है आपके उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को। उदयपुर कहाँ है? उदयपुर है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ट्रीटमेंट कैंसर का किया जाता है वो किससे किया जाता है? यानी कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो किससे किया जाता है? वो आपका किया जाता है कोबाल्ट 60 से। साइंस के भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करा दी हमने, जरूर से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट? यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति। ये किसने कहा था? ये कहा था आपके वी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने। यानी कि अब आपसे जो आईएनसी के सेशंस थे उनके बारे में पूछ पूछ के थक चुका है, और जितने भी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट आपसे ये कह लीजिए जितने भी जैसे रिफॉर्म्स थे वो पूछ पूछ के थक चुका है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं। ये आपसे पुराने क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगर आपको नहीं पता तो आप पुराने एनालिसिस देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो इन, यानी कि जो मोहनजोदारो की खुदाई की गई थी वो कब की गई थी? तो मोहनजोदारो की खुदाई की गई थी 1922 में, 1922 में। और किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी रखाल दास बनर्जी के द्वारा। किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाई, यानी कि जो आप सांस लेते हैं वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? वो आपका किया जाता है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये आपके माइंड का पार्ट होता है, तो मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा आपका जो रेस्पिरेशन है, जो आप सांस लेते हैं, उसका रेगुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी? देखिए साइंस के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यानी कि विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी है उसके द्वारा कौन सी डिसीज होती है, कौन सी बीमारी होती है? तो वो आपकी होती है एनीमिया। कौन सी डिसीज होती है? वो होती है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्टार्टअप स्कीम कब लॉन्च की गई? स्टार्टअप स्कीम लॉन्च की गई 15 अगस्त 2015 को। 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप स्कीम लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड टाइम क्लीनेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपसे क्लीनेस्ट सिटी नहीं पूछा गया है, यहाँ आपसे क्लीनेस्ट सिटी नहीं पूछा गया है, यहाँ आपसे पूछा गया क्लीनेस्ट कैपिटल। तो क्लीनेस्ट कैपिटल है आपकी भोपाल, यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश। और अगर आपसे क्लीनेस्ट सिटी की बात की जाए तो वो है आपकी इंदौर, वो है आपकी इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शाइनिंग लेयर ऑफ द सन इज नोन एज, यानी कि जो सन की परत होती है ना, जो चमकती है, उसको क्या बोलते हैं? यानी कि जो सन की आउटर मोस्ट लेयर, यानी जैसे कि अर्थ का क्रस्ट होता है, अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर अगर आपसे पूछी जाए, और शायद पूछी भी गई है, हाँ पूछी गई है अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर, तो वो आपकी होती है क्रस्ट, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। और जो सन की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कोरोना कहते हैं, वायरस नहीं, उसको कोरोना कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर को। आगे बढ़ते हैं, द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 660, फाइंड द बिगेस्ट नंबर। अच्छा जी, यानी कि लगातार संख्याओं का योग दिया गया है आपको 660 योग दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट नंबर बताइए। अब जब आपके पास नंबर कितने हैं? 5। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपके पास नंबर 5 है तो आप नंबर्स अज्यूम कैसे करोगे? आप ऐसे अज्यूम करोगे, सपोज दैट नंबर हमारे पास 3 होते हैं तो हम एज्यूम करते x-1, रुकिए इस पेन से करते हैं, हाँ जी। तो हम नंबर एज्यूम करते हैं x-1, x और x+1। अब अगर आप देखें तो यहाँ सब जगह एक एक बढ़ता जा रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये कॉन्जिक्यूटिव भी है। और अगर आप इनका सम करोगे तो 3x आएगा, सॉल्व करने में हमारे लिए ईजी होगा। अब जब आपसे 5 डिजिट्स दे रखी हो तो आप क्या नंबर लेट करोगे? अगर आपको 5 डिजिट दे रखी हैं तो आप लेट करेंगे x-2, x-1, x, x+1 और x+2। ये हो गए आपके नंबर्स। अब अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1 +1 हुआ, +1 हुआ, +1 हुआ और +1 हुआ, हमारे 5 नंबर हो गए और +1 हो गया। ठीक, अब आप इन सबको ऐड जब करोगे, 5 हमने ये डिजिट सेलेक्ट कर लिए, अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा 5x आ जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, -2 -1 +1 +2 5x बराबर कितना हो जाएगा? 660। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 1 5, 1 5 3 15, 15 हाँ 1 5 2 10, 132 आ गया x। तो आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है, आप x+2 बता देंगे, x+2 कितना होगा? 134। ये है आपका आंसर। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगे, अदरवाइज आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे इसको, तो बहुत ही ईजी कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि युविका प्रोग्राम इज लॉन्च बाय, युविका प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? वो लॉन्च किया है
इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में फैक्ट्स हम पहले ही आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और मैंने आपसे देखिए पहले कहा भी था कि आप इसरो के बारे में और जितने भी सैटेलाइट्स के बारे में पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए हमें क्वेश्चन और मिल गया। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का एनालिसिस वीडियो यहीं पर एंड होता है। इस पीडीएफ के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चंस, इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप जाइए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मटेरियल पड़ा हुआ है वहाँ पर। हमारे और भी वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए। हम आपके लिए मैथ्स की, जो भी एनटीपीसी में मैथ्स आ रही है, एनटीपीसी मैथ्स के लिए भी हम आपके लिए वीडियो हमने बनाए हैं। और ग्रुप डी के लिए भी हम वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं। आरआरबी ग्रुप डी जो आपका होना है अभी, उसके लिए भी हम जल्दी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, या इसी से रिलेटेड कंटेंट हमने पहले भी डाल रखा है, आप ऐसा समझ लीजिए। जो एनटीपीसी के बारे में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है ना, उसके हमने कंपाइलेशंस भी हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के तो हमने काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर से चेकआउट कीजिए। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग के एनालिसिस के वीडियो में। तब तक